हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नंबर लाइन से रिलेटेड है। आपके पास इसके लिए कंपास, प्रोटेक्टर और एक पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। तो हम देखेंगे √2, √3, √5, √9.3, √x, √11 या कोई भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे √2 बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन हमें खींचनी है। जल्दी जल्दी देखिए, एक लाइन खींची, 0। इसमें अगर मैं स्केल से मार्क कर लूँगी तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1, -2, ये आपको स्केल से मेज़रमेंट करके करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने बनाई। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, ठीक है। फिर प्रोटेक्टर से नाप के 1 सेंटीमीटर हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। आपको प्रोटेक्टर से नाप लेना है चांदे से कि 90 डिग्री बीच में रहे। फिर आपको ये दोनों ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद आपको जो कंपास होता है, कंपास की निप को यहाँ पे रखना है। ध्यान से देखिएगा, कंपास की निप को आपको यहाँ पे रखना है और पेंसिल को यहाँ रखना है। निप को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है। जब आप ऐसे रखेंगे तो आपका जो बनेगा वो यहाँ से डैश डैश करके इस तरीके से ये पॉइंट भी सपोज कर लिया तो ये आपको √2 का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये √2 हो गया। इसके बाद √3 कैसे बनेगा, क्योंकि √2 कैसे होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू कितना, √2 हो गया। अब अगर √3 बनाना है तो √3 कैसे बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना, 2 प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। h² इक्वल्स टू √3। अब क्या है, 2 तो बन गया है। 2 में आगे हम फिर से 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर लाइन खींचने के लिए क्या, ये लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये है। यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर बनाएंगे इस लाइन पे, परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे नाप के। मैं बना देती हूँ। प्रोटेक्टर से नाप लीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। चलिए ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद वापस से ओ पे आपको प्रोटेक्टर की कंपास की निप रखनी है। ओ पे आपको निप रखनी है और यहाँ पे पेंसिल रखनी है। ये क्यू पॉइंट मान लिया, यहाँ पे पेंसिल रखनी है। फिर ऐसे करके ऐसे चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा √3। पॉइंट क्यू पे आपका क्या बन जाएगा, √3। फिर आपको √4 अगर बनाना है तो √4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप ये ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको √4, √5, √9.3 देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने √2 और √3 देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे √4। अगर √4 आपसे कहा जाए तो सिंपल सी चीज़ है। √4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2, तो सिंपल 2 तो आप ऐसे ही लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1, 2। तो ये तरीका आपका बन जाएगा 2। इससे कोई मतलब नहीं है, आधा भी नहीं है, बस ये मैंने समझने के लिए आपको बता दिया। तो क्वेश्चन आता है √5। √5 किसका स्क्वायर हो सकता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में अगर 2 रखूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना, 5। h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √5। अब ये चीज़ आपको आ रही है समझ में कि नहीं, कि मैं जो बता रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस। ये एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। आई होप ये आपको पता होगा। चलिए देखते हैं √5। तो √5 के लिए एक नंबर लाइन बनाई मैंने, जल्दी से बनाते हैं एक नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, 0, 1, 2, 3। ओके, कितना लिया मैंने, 2 ले लिया। तो 2 तक की लाइन खींचेंगे। और कलर से खींच लेते हैं। 2 तक की हमने लाइन खींची स्केल से मेज़र करके। ये आपको मेज़र करके ही बनाना है। फिर क्या करना है, 1 से 2 और बेस कितना है या फिर परपेंडिकुलर कितना, 1 ले लिया। 90 डिग्री ही होना चाहिए, आपको प्रोटेक्टर से नाप के बनाना है। 90 डिग्री बनाया। फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। ज्वाइंट करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या था, कंपास की निप को यहाँ पे रखें और पेंसिल को यहाँ पे रखें। निप को यहाँ रखें, पेंसिल को यहाँ रखें। फिर से एक बार देखिए, निप को यहाँ रखें, पेंसिल को यहाँ रखें और घुमा के बना दें। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा √5। ये पॉइंट क्यू हो गया, ये आपको √5 का रिप्रेजेंट करेगा। √11 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग √2, √3 और √5 देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे √9.3। जैसे 9.3 बनाएंगे वैसे ही x मान लेंगे। x में कोई भी नंबर सपोज कर लेंगे। x में कोई भी नंबर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। चलिए देखते हैं √9.3 में हमें क्या करना है।
सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बना ली। एक लाइन कितने सेंटीमीटर की बनाई, ये हमने 9.3 सेंटीमीटर की मेज़र करके बनाई, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इसको कुछ इसका पॉइंट दे दिया ए बी, इस बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट करेंगे। इस बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और इंक्रीमेंट कर दिया, सी पॉइंट दे दिया, ठीक है। इसको अपने आप से पहले जितना दिया है उतना बनाओ, फिर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करो। इंक्रीज़ करने के बाद हमें इसका सेंटर फाइंड करेंगे। अब ये पूरा कितना हो गया, 10.3। डायरेक्टली चाहे तो स्केल से सेंटर फाइंड कर सकते हैं, या फिर कंपास से भी फाइंड करना आना चाहिए। कैसे होता है, अगर एक पॉइंट है, एक आर्क इस पॉइंट से ऊपर लगाओ, एक आर्क इस पॉइंट से ऊपर लगाओ, यानी कंपास की पिन को यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ लगाओ, कंपास की पिन को यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ लगाओ, तो ये सेंटर मिल जाता है। जब आपको ये सेंटर मिल जाएगा, अरे इसको मैं ज़रा हटा दूँ, ये सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिलने के बाद आपको कंपास की निप को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है। जैसे चांदा बनाते हैं ना, सर्कल सर्कल हाफ सर्कल, उस तरीके से यहाँ पे रखने के बाद कंपास की पिन को यहाँ रखें और पेंसिल यहाँ, पिन यहाँ, पेंसिल यहाँ, पिन यहाँ, पेंसिल यहाँ। अब इसको इस तरीके से बना देंगे हम, ठीक है। कैसे, ऐसे बना देंगे, ये देखते हैं। ये आपका इस तरीके से ईद का चांद आधा बन जाएगा। थोड़ा अच्छा मेज़र करके बनाइएगा, इसमें हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है आपकी, ये बी, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये कितना होगा, ये 9.3 थी पूरी, सेंटर था 10.3, ये 1 है। इसको अगर काटे, अगर आप डायरेक्टली अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा के यहाँ से इस पॉइंट से आर्क लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट से आप आर्क लगा दीजिए बस। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए डी, इस पॉइंट से आर्क कहाँ पे रखेंगे, पॉइंट यहाँ पे रखना है और यहाँ से आर्क लगाना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आर्क लगाना है। तो मैं जल्दी बताऊँ, इसको एक बार आप देख लीजिएगा करके, तो ये ऐसे आर्क लग जाएगी और ये आपका बन जाएगा रूट 9.3। होप आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आप कर सकते हैं, ये आपकी कितनी आ गई होगी, 5.15। जब सॉल्व करेंगे, अगर आपकी पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो कमेंट करिए, मैं वो भी बता दूंगी। रूट 9.3 बन गया। ये 1 मीटर था और ये इसको माइनस कर देंगे तो 4.15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप रूट 11 भी बना सकते हैं, रूट x भी बना सकते हैं। x की जगह कुछ भी मान लीजिए।